गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जॉब रोल पैडी फार्मर के अंतर्गत कक्षा 9वीं के छात्रों के साथ यूनिट 3 के सेशन नंबर 3 या अध्याय 3, जिसमें नर्सरी प्रिपरेशन और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेड बाय ब्रिजलाल स्कूल नेम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागा चनोगी थाच, तहसील थुनाग, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। इस सेशन के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है पौधरोपण की आयु, अगला है पौध को उखाड़ने की विधि, धान के पौध का यातायात और रोपाई की विधियाँ। रोपाई के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है। सबसे पहले एज ऑफ सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग, इसमें हम अध्ययन करेंगे कि धान की फसलों के अंतर्गत ऐसी प्रजातियां जो कम अवधि के लिए, जैसे कि 3 से 4 सप्ताह की पौध को उचित माना गया है, वह दूसरी ओर 5 से 6 महीनों वाली प्रजातियों के लिए 5 से 6 सप्ताह की पौध को उचित माना गया है। इसका जो अगला उद्देश्य है वह है पुलिंग सीडलिंग। इसके अंतर्गत हम धान की 2 या 3 पौधों को जो कि सीड बेड या नर्सरी में तैयार हो गई है, उनको उखाड़ने के लिए सर्वप्रथम अंगूठे और तर्जनी उंगली से पकड़कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उन पौधों 2 या 3 पौधों को हम जड़ के नज़दीक से ही पकड़ें। पौध को निकालने से पहले सबसे पहले नीचे की ओर धीरे से दबाएंगे और ऊपर की ओर खींचेंगे। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैडी सीडलिंग। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैडी सीडलिंग से हमारा अभिप्राय है कि चावल फसल की स्थापना सबसे आम और विस्तृत तरीका है। नर्सरी में उगाए जाने वाले चावलों की बिजाई के लिए 15 से 40 दिन बाद खेतों को समतल करके उसमें रोप दिया जाता है। चावल की रुपाई या तो मैन्युअल रूप से या मशीन द्वारा प्रत्यारोपित की जा सकती है। यह उच्च पैदावार और कम निराई प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चीन के कुछ हिस्सों में इस प्रकार की रुपाई की जाती है। मैनुअल रोपाई के लिए महंगी मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है और श्रम भी अधिक लगता है। छोटे चावल के खेतों के लिए सबसे अनुकूल है मैनुअल रोपाई को इष्टतम स्तर से कम और अलग अलग जल स्तरों के साथ खेतों में कार्य किया जा सकता है। अंकुरित धान के बीज को एक गीले या सूखे संशोधित मैट या नर्सरी में उठाया जाता है। अगला मेथड है ट्रांसप्लांटिंग मेथड। आमतौर पर यह रोपाई का अभ्यास गीले या गद्देदार खेतों के लिए खरपतवार नियंत्रण विधि के रूप में किया जाता है। प्रत्यक्ष बीजारोपण की तुलना में कम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत अधिक श्रम की इसके अलावा रोपाई वाली फसलों के परिपक्व होने में अधिक समय लगता है। मैनुअल ट्रांसफार्मिंग
के भी दो विधियां हैं, जिसमें सबसे पहले जब रोपाई यादृच्छिक रूप से की जाती है तो पहाड़ियों के बीच समान दूरी तय करना मुश्किल होता है, लेकिन आवश्यक है कि खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अनुमानित दूरी बहुत अधिक या कम होनी चाहिए। यह दूरी 10 सेंटीमीटर से कम नहीं और 25 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रांसप्लांटिंग मेथड, ट्रांसप्लांट या रोपाई की विधियाँ कौन कौन सी हैं? इसमें सबसे पहले है स्ट्रेट रो मेथड। इस विधि के अंतर्गत एक समान रिक्ति या पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ट्रेस पंक्तियाँ प्रबंधन प्रथाओं जैसे हाथ या रोटरी निराई और उर्वरकों, शाकनाशियों या कीटनाशकों के आवेदन की सुविधा प्रदान करती है। इस विधि के माध्यम से इष्टतम संयंत्र रिक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। 15 से 21 दिनों के बाद 2 या 3 रोपाई को गीला बिस्तर या सूखे बिस्तर पर 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर रोपाई की जाती है। प्लांटर्स की उपलब्धता और ट्रांसप्लांटिंग की लागत के आधार पर क्लोजर रिक्ति 15 से 15 सेंटीमीटर या 10 से 10 सेंटीमीटर का उपयोग किया जा सकता है। यह फायदेमंद है जब खरपतवार का नियंत्रण अपर्याप्त हो, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड में हम मशीनों द्वारा भी पौधों की रोपाई कर सकते हैं। मैनुअल ट्रांसप्लांटिंग की तुलना में मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग में काफ़ी कम समय और कम श्रम की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर भूमि को स्थापित करने के लिए 1 व्यक्ति दिन की आवश्यकता होती है। जटिलता और आकार के विभिन्न स्तरों वाले विभिन्न प्रकार के प्रत्यारोपण का उपयोग किया जा सकता है। मशीन से रोपाई के लिए चावल के खेत को अच्छी तरह से पहले तैयार कर लेना चाहिए। विशेष मैट या नर्सरी अथवा अंकुरण ट्रे में रोपाई बढ़ाएं। प्रत्येक हेक्टेयर के लिए 18 से 25 किलोग्राम अच्छे बीज प्रति 100 मीटर नर्सरी का प्रयोग करें। बिजाई के बाद 15 से 21 दिनों में रोपाई के लिए बीज तैयार हो जाएंगे। जो भी हम सीड बेड में नर्सरी तैयार करेंगे वह 15 से 21 दिनों में रोपाई करने के लिए तैयार हो जाती है। ट्रांसप्लांटिंग मेथड के अंतर्गत यह सुनिश्चित करें कि खेतों को अच्छी तरह से समतल किया गया हो। खेतों के पास नाली बना दें और उनमें 1-2 दिनों तक के लिए मिट्टी को वैसे ही व्यवस्थित होने दें। रोपाई मशीन का समर्थन करने के लिए ऊपरी सतह की मिट्टी की परतों को पर्याप्त कठोर होना चाहिए। मिट्टी तैयार हो जाती है जब एक छड़ी के साथ पुदीली मिट्टी में बना एक छोटा वी आकार का निशान अपना आकार धारण करता है। इस नमी के स्तर पर मिट्टी रोपाई को सीधा पकड़ सकती है। मिट्टी इतनी सूखी नहीं होनी चाहिए कि वह रोपाई वाले भागों या पहियों के साथ चिपक जाए और उसमें रुकावट आए। मशीन पर अंकुर मैट लोड करें और चयनित
मशीन सेटिंग पर रोपाई करें। इसके अंतर्गत जब इस कार्य की सभी विधियां पूर्ण हो जाए तो उसके बाद हमें कुछ एक सावधानियां भी बरतनी पड़ती है, जिसके निम्नलिखित लाभ हैं। रोपाई के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां निम्न प्रकार से हैं। जब भी हम धान की रोपाई करते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना होता है कि जो भी हम तैयार नर्सरी से पौध को उखाड़ेंगे तो वह एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त होनी चाहिए और उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंची होनी चाहिए। रोपाई के दौरान जो हमने पौध निकाली है उसकी जड़ को भी कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि उसकी जड़ को नुकसान होता है तो वह अच्छी पैदावार नहीं दे पाएगी। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। रोपाई के दौरान आपको रूट सिस्टम को जितना संभव हो उतना उसको कम से कम परेशानी पहुंचानी चाहिए। यहाँ तक कि अगर रोपाई के बाद बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि जो भी पौध नर्सरी से उखाड़ें उसे बहुत ही सावधानी के साथ उखाड़ें, जिससे कि पौधों को अपने विकास के लिए इसलिए पौधों को अपने विकास के लिए अधिक से अधिक समय मिल पाएगा और वे विकसित होने लगेंगे। पौधों को पानी तभी वह ले सकते हैं जब उनको कोई हानि ना हुई हो तथा उनकी जड़ें पूर्ण रूप से विकसित हो। आपको अपने पौधों को पानी देना चाहिए और उन्हें मध्यम नम रखना चाहिए। यह भी एक अच्छा विचार हो सकता है कि आपके पौधों को एक अच्छे पानी में घुलनशील उर्वरक से भी पानी पिलाया जाए, जो कि प्रत्यारोपण के लिए बहुत ही आवश्यक है। जब भी हम पौध की सिंचाई करेंगे तो उस पानी में हम अर्थात उर्वरक को भी मिला सकते हैं, जिससे कि उनकी वृद्धि एवं विकास अच्छी तरह से हो पाएगा। थैंक्स फॉर यू।